ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी देखने के लिए मिलता रहेगा। ओके डियर, तो चलिए, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके पक्ष में कौन से लोग हैं और आपके दुश्मनों के पक्ष में कौन से लोग हैं। किस तरह के लोग आपके पक्ष में हैं, किस तरह के लोग उनके पक्ष में हैं। और दूसरी चीज कि जो लोग आपके पक्ष में हैं उन्हें आप में ऐसा क्या अच्छा लगा है, या फिर क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो लोग आपके फेवर में हैं। और जो लोग आपके दुश्मनों के फेवर में हैं, जो लोग आपके दुश्मनों को अच्छा बोल रहे हैं या अच्छा समझते हैं या फिर अच्छा बोल रहे हैं, तो इस चीज के पीछे रीजन क्या है, उन्हें क्यों अच्छा समझ रहे हैं या बोल रहे हैं, क्या कारण है। ओके, तो चलिए डियर, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि वो सारे लोग आपके पक्ष में हैं जो लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग आपके करीबी हैं, जिनसे आपका लगाव है या फिर जिनको आपसे लगाव है, जिनके साथ आपका अटैचमेंट है या फिर जिन लोगों को आपसे अटैचमेंट है, वो सारे लोग, वो सब लोग आपको अच्छा समझते हैं और आपको विक्टिम समझते हैं। ये लोग आपके पक्ष में हैं। और दूसरी ओर आपके दुश्मनों के पक्ष में कौन से लोग हैं, जो दूर के हैं, जो सही तरह से आपको नहीं जानते हैं, जो दूर रहते हैं। देखिए, एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में आपकी बातें एकदम क्लियर ना होती हो, जो दूर के लोग हैं, जिनको इस चीज की क्लैरिटी ना हो। तो जो लोग दूर के हैं वो लोग इन लोगों के फेवर में हैं, है ना। जैसे कि कप्स की एनर्जी आई है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और दुश्मन भी आपका बहुत अच्छी तरह से जानता है। और वो लोग जो है ना, वो भी आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बट ये जो दूसरा पक्ष है, मीन्स आपके दुश्मन को जानने वाले जो लोग हैं, वो काफी दूर के हैं। तो हो सकता है कि उनसे वो आपको जानते तो होंगे, है ना, वो आपको जानते तो होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि देखिए, क्योंकि हमने रीडिंग ही निकाली है कि जो आपको भी जानते हैं और आपके दुश्मन को भी जानते हैं। ये रीडिंग उसी टॉपिक पे मैंने निकाली है। मैंने कार्ड से बिल्कुल क्लियर पूछा था कि मुझे उन लोगों के बारे में जानना है, कौन उसके पक्ष में, कौन दुश्मनों के पक्ष में है, कौन आपके पक्ष में है। जो लोग आप दोनों को जानते हैं, मीन्स आपके दुश्मनों को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, है ना। तो हो सकता है जैसे कि ये दूर के लोग हैं, हो सकता है कि ये दूर के रिलेटिव्स हैं, दूर के लोग हैं जो कि आपको नाम से जानते हो, जो कि हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत टाइम आपके साथ स्पेंड किया हो। ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके घर की जो रियलिटी है या फिर आपकी लाइफ की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो उसके बारे में पूरे डिटेल में ना जानते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज आया है कि जिन लोगों से आपकी जान पहचान है, जिन लोगों के साथ आपका अच्छा रिलेशन है,
वो सब लोग आपके फेवर में हैं। जो लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, वो सब लोग आपके फेवर में हैं। और जो लोग दूर के हैं, हो सकता है कि इन लोगों से आपकी बातचीत ना होती हो, बस आपको जानते हो कि हाँ आप वो पर्सन हैं, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है इसमें से। तो वो लोग जो है वो इन लोगों को अच्छा समझते हैं। ओके, चलिए अब हम रीजन देखते हैं कि आपके पक्ष में जो लोग हैं वो क्यों पक्ष में हैं, क्या कारण है, क्यों आपको अच्छा समझते हैं, क्या रीजन है, क्यों समझते हैं कि आप विक्टिम हैं, क्यों इन्हें लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप बुरे नहीं हैं। डियर, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को लगता है कि आपके साथ कभी किसी ने आपका साथ नहीं दिया, मीन्स आपके सपोर्ट में कभी कोई खड़ा नहीं हुआ, आपको अकेला छोड़ दिया गया, कोई आपके साथ कभी खड़ा नहीं हुआ, आपके साथ किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, हमेशा आपको एक जगलिंग की एनर्जी में रखा गया। मीन्स हो सकता है कि आपको हमेशा भ्रमित रखा गया, आपको भ्रम में रखा गया। जो सच्चाई थी, जो रियलिटी थी, हो सकता है कि वो बातें आपके साथ शेयर ना की गई हो, वो बातें आपसे छुपाई गई हो। और ये बातें हो सकता है फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको वो वैल्यू नहीं दी गई जो वैल्यू आपको देनी चाहिए थी, या फिर प्रॉपर्टी वगैरह से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपको जगलिंग कराया गया, आपको सच्चाई नहीं बताई गई, आपके साथ धोखा किया गया, आपको हो सकता है कि फाइनेंशियली भी चीटिंग आपके साथ की गई है, पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीजों से भी हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग की गई, आपके साथ धोखा किया गया, जिस वजह से और आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, आपको अकेला छोड़ दिया गया। जो भी आपकी विशेष थी, जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस थे, खुशियां थी, उन सब को खत्म कर दिया गया। हो सकता है कि आपके साथ कुछ इस तरह से धोखा किया गया है, इस तरह से चीटिंग करी है इन लोगों ने कि आपके पास कुछ नहीं रह गया। देखिए, मुझे ना यहाँ पे बार बार प्रॉपर्टी की वाइब्स आ रही है, पैसों की वाइब्स आ रही है। ये प्रॉपर्टी हो सकता है, ये शॉप हो सकता है, ये घर हो सकता है, ये ज्वेलरी हो सकती है, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। बट फाइनेंस से रिलेटेड मुझे, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पीठ पे कुछ इस तरह से वार किया गया कि आपको पूरी तरह से घायल कर दिया गया। मीन्स आपके पास कुछ छोड़ा ही नहीं किसी ने, आपके पास किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। हो सकता है कि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स भी हो सकते हैं जिनको अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया हो, या फिर घर हो सकता है, दुकान हो सकती है, जैसे कि वो चीज आपकी भी थी लेकिन आपको बाहर भगा दिया गया, आपका उस पे कोई अधिकार नहीं रहने दिया गया। आपको बिल्कुल, जैसे कि एक इंसान होता है, मान लीजिए कि अगर उसे भी बाहर निकाला जाता है तो सब कुछ दे के निकाला जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट आपको कुछ इस तरह से निकाला जैसे कि आपके पास उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं दिया उन्होंने, अपने ही घर से बेदखल कर दिए गए आप, अपनी ही प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर दिया गया, घर से बेघर कर दिया गया, भगा दिया गया आपको। मीन्स सब कुछ आपके पास होते हुए भी इन लोगों ने आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ा।
इन्होंने बहुत बड़े बड़े धोखे किए हैं आपके साथ में। ये धोखा फाइनेंशियली भी है, ये धोखा मेंटली भी है, जिससे ना तो सिर्फ आपका फाइनेंस गया है, बल्कि इन्होंने आपको, अगर मैं बोलूं तो इन्होंने बहुत बुरी तरह से आप पे वार किया है। बिल्कुल गरीब बना के रख दिया। बेसहारा कर दिया। देखिए डियर, जितनी चीजें मैच होती है आपके साथ में उतनी चीजों को लीजिए, और जो चीजें नहीं मैच होती है तो ये समझ लीजिए कि फिर ये जो पॉइंट है ना वो किसी और के लिए है ना। बिकॉज व्यूवर्स काफी होते हैं तो उनमें से कभी कभी एक पर्टिकुलर व्यूवर्स की भी एनर्जी कैच हो जाती है। तो बहुत ही ज्यादा दुखी, परेशान, एक ऐसा पर्सन जिसके पास में कुछ भी नहीं है, ना तो किसी का साथ है, ना तो प्रॉपर्टी है, ना पैसे हैं, कुछ इस तरह के कंडीशन में लाके आपको छोड़ दिया गया। सिर्फ आपके बदन पे कपड़े हैं, मुझे बस इतना ही दिखाई दे रहा है। देखिए मुझे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ये सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जिन्होंने ऐसा किया है वो अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेंगे और आपके साथ भी न्याय होगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे एक मासूम सा बच्चा, उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया है और वो देख रहा है कि कब ये दरवाजा खुलेगा जिससे कि मैं अंदर चला जाऊं। लेकिन बहुत ही बुरी तरह से उस दरवाजे में, उस गेट में जंजीर बांध दी गई है जिसे ये नहीं खोल सकता है, जिसे ये नहीं तोड़ सकता है। हो सकता है कि ये जो करने वाला इंसान है ना, ये जिस किसी ने भी आपके साथ किया है, ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, बट आपसे बड़े हैं। इतना तो मैं श्योरली बोलूंगी कि ये लोग जो है ना, ये जो कोई भी इंसान है, ये आपसे बड़ा है। ये बहुत ही ग्रीडी पर्सन है, लालची है। इसके लिए पैसों के आगे कुछ भी नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल लोग हों, ये जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान होंगे। ये मेल या फीमेल जो कोई भी है वो आपसे एज में ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है। ये सारी जिंदगी उस प्रॉपर्टी से खा सके, अपना पेट भर सके, इस वजह से आपके साथ में धोखा किया गया। इस इंसान के लिए रिलेशंस कुछ मायने नहीं रखते हैं, इमोशंस कुछ मायने नहीं रखते हैं। ये सिर्फ हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, बस इतना ही जानता है ये इंसान। और जबकि इसके पास सब कुछ है। एक ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर सामने वाले के पास कुछ नहीं है, अगर वो इंसान गरीब है, तो अगर कोई करे तो थोड़ा सा समझ में भी आता है। लेकिन ये जो इंसान है ना, इसके पास सब कुछ है, बहुत रिच है ये इंसान, काफी रिच है, सब कुछ है इसके पास में, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी इसके अंदर से लालच खत्म नहीं हो रही है। और जिस इंसान के अंदर सेटिस्फैक्शन ना हो, संतोष ना हो, वो इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है। उसे भले डिवाइन कितना भी दे दे, कितनी भी चीजें, कितना भी सामान उसके पास आ जाए, कितनी भी लग्जरियस लाइफ हो, लेकिन वो अपनी जिंदगी से कभी सेटिस्फाई नहीं होता।
उसके मन में हमेशा ये लालच बनी रहती है कि थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। तो इसी तरह का ये इंसान है जिसने आपको घर से बेदखल कर दिया, ना कि थोड़ा बहुत किया है, इसने बहुत बुरी तरह से किया है, बहुत बुरी तरह से किया। मीन्स आपको बिल्कुल शून्य पे ला करके रख दिया इस इंसान ने। हमेशा आपको एक भ्रम में रखा, एक इल्यूजन में रखा, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में काफी जगलिंग भी करना पड़ा है। हो सकता है ये जगलिंग फाइनेंशियली भी रहा हो आपकी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पे ज्यादातर वाइब्स प्रॉपर्टी को लेकर आ रही है, पैसे को लेकर आ रहा है। लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, लोगों ने आपका सपोर्ट करना छोड़ दिया, कोई आपके पक्ष में नहीं है। और ये सारी बातें वो सब लोग जानते हैं जो लोग आपके टच में हैं, जो लोग, हो सकता है कि जिन लोगों से आपकी बात होती है, जो लोग आपको जानते हैं अच्छी तरह से, जो लोग जानते हैं, वो सारे लोग आपके पक्ष में हैं, क्योंकि उन्हें ये सच्चाई पता है, वो ये सच्चाई जानते हैं। इसीलिए ये लोग आपको अच्छा समझते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ बुरा हुआ है, आपने बुरा नहीं किया है, आपके साथ बुरा हुआ है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि जो लोग इन लोगों के पक्ष में हैं, आई मीन आपके दुश्मनों के फेवर में हैं, वो क्यों हैं? जो उन्हें अच्छा मानते हैं वो क्यों मानते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने जैसे पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया है कि ये वो लोग हैं जो दूर के हैं। हो सकता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे इन लोगों की बातचीत होती है और आपकी नहीं होती। तो ऐसे लोग, मान लीजिए कि उनको जो कहानी आपके दुश्मनों ने सुनाई होगी, जो कुछ भी बताया होगा, ऑफ कोर्स अगर वो इंसान आपके टच में नहीं है, आपको नहीं जानते हैं, आपसे बातचीत नहीं होती है, तो भला उन लोगों को पता कैसे लगेगा कि आप सही हैं वो गलत है? क्योंकि जिनसे आपकी बात होती है वो सब आपको जानते हैं, उन सब को पता है कि धोखा आपके साथ हुआ है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जो लोग दूर के हैं, जिन्हें इन्होंने जो भी कहानी सुनाई होगी, तो ऑफ कोर्स वो तो वही समझेंगे कि वो बेचारे हैं, उनके साथ गलत हुआ है, या फिर वो बहुत अच्छे हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन है वो लोग और ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों समझते हैं। तो डियर, मैं बता दूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी फैमिली के ही मेंबर्स हैं। मेंबर्स इन द सेंस पास के नहीं, ये लोग दूर के भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज के साइड के हो सकते हैं, ठीक है, आपके इन लॉज के साइड के हो सकते हैं, जैसे कि या फिर आपके पार्टनर की फैमिली वाले हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मदद, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए अगर ये आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं, दूर के हैं, दूर के लोग हैं, दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तो ऐसे लोग हैं जिनकी मदद इन लोगों ने की है। हो सकता है कि वो मदद प्रॉपर्टी से ही की हो या पैसे से किए हो। जिस भी तरह से इन लोगों ने, आपके दुश्मनों ने उन लोगों की हेल्प की है, मदद की है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई किसने किसके साथ बुरा किया, किसने किसके साथ अच्छा किया, क्योंकि इन्होंने उनकी मदद की है, हेल्प की है, तो वो गोइंग विद फ्लो है कि हाँ भाई जो है सही है। वो जज नहीं कर रहे हैं, वो किसी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं भाई, उनकी जिन्होंने हेल्प करी है, मदद की है, उनके लिए वो अच्छे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के लोग हैं।
तो ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सी चीज है। मान लीजिए कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं और ये उठ करके गए हैं, मान लीजिए इन्होंने उनकी मदद कर दी है, इन्होंने, हो सकता है कोई ऐसा टाइम रहा हो या फिर एज यूजुअल इन्होंने ऐसे ही हेल्प कर दिया हो या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनके लिए तो वो वैसे ही अच्छे हो गए, है ना भाई। जिसने मदद किया ऑफकोर्स वो इंसान उसके लिए अच्छा होता है। तो यही वाली बात है, क्योंकि वो तो आपको जानते नहीं है ना पूरी तरह से। जो इंसान आपसे दूर है वो आपको नहीं जानता है, बस इतना सा जानता है कि हाँ भाई आप उस इंसान के रिलेटिव्स हैं या फिर उस इंसान के पार्टनर हैं या फिर एक ही ऑफिस में आप जॉब करते हैं, जो कुछ भी है। यहाँ पे तो मुझे फैमिली मेंबर्स ही ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ गलत करने वाले ज्यादातर मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ ये फैमिली मेंबर्स ही होंगे, बिकॉज प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब दिखाई दे रहा है। बट कुछ के लिए जरूरी नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है कि लोग साथ में बिजनेस खोल लेते हैं पार्टनरशिप में, ऐसा भी हो सकता है। बट जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये लग रहा है कि इन लोगों ने, जिन लोगों की मदद की है पैसे से या प्रॉपर्टी से या फिर किसी भी तरह से, तो ये वही लोग हैं जो इनके पक्ष में हैं। दूसरी चीज, उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके दुश्मनों ने बहुत मेहनत किया है, आपके दुश्मनों ने बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया है, सब कुछ एक अच्छी फैमिली को क्रिएट करने के लिए, एक खुशहाल परिवार बनाने के लिए या फिर घर बनाने में उन्होंने हो सकता है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया। ऐसा उन लोगों को लगता है कि घर बनाने में, खुशहाल परिवार बनाने में, है ना। तो इन सब के लिए आपके दुश्मनों ने बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत की है, तब जाकर के ऐसा सब कुछ हुआ है। तो कुछ को लगता होगा कि फाइनेंशियली उन लोगों ने किया है, या फिर कुछ को लगता होगा कि परिवार को जोड़ के रखा है, तब जाकर के आज ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सब कुछ इतना अच्छा है, क्योंकि उन्हीं का किया कराया है ना। कि आपके दुश्मनों ने ही सब कुछ बनाया है, आपने कुछ नहीं किया, जो भी किया है आपके दुश्मनों ने किया है। तो जिन लोगों को ये पट्टी पढ़ाई गई है या फिर जिन लोगों के खुद के माइंडसेट ऐसे हैं कि जो कुछ भी किया है आपके दुश्मनों ने किया है, घर बनाने के लिए, परिवार बनाने के लिए, खुशियों के लिए जितने एफर्ट लगाए हैं, जितनी मेहनत की है या फिर फाइनेंशियली उसमें इन्वेस्ट किया है, वो लोग सोचते हैं कि भाई जो आपके दुश्मन हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, देखिए भले ये बात झूठी हो, भले ये बात गलत हो, लेकिन जितना लोगों को पता है वो तो उतना ही समझेंगे ना भाई। जिनसे आपकी कोई बातचीत नहीं है, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, उन्हें कैसे पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। तो ये दूर के लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जो भी किया इन्होंने किया है। और मल्टीपल लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, जिन्हें अपनी खुशी प्यारी है, जो इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां अपनी इनके साथ बांटते हैं, इनके साथ रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो कंफ्यूजन में है, उन्हें नहीं पता कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ। वो सोचते हैं कि भाई लड़ाई हो जाएगी, क्या फायदा है, इससे अच्छा मिल के रहो और खुश रहो। तो वो लोग इन्हें अच्छा समझते हैं। और ये कुछ एक दो तरह के नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सारे वो लोग हैं जो दूर हैं, जो आपके टच में नहीं हैं। हो सकता है कि उन्हें ये भी कहानी पढ़ाई गई हो कि आप बहुत ही झगड़ालू हैं, आप बदमाश हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रियलिटी नहीं पता है, जिन्हें हकीकत नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने हो सकता है पट्टी पढ़ा दी है कि आप इस तरह के इंसान हैं, आप काफी झगड़ालू किस्म के इंसान हैं, आप सबसे लड़ाई कर लेते हैं, आप उल्टा बोलते हैं,
तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके खिलाफ बोली गई है, और एक जन को नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो उनके फेवर में हैं। तो डियर, ये पूरी रीडिंग करने के बाद अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जिन लोगों को सच में आपकी लाइफ की स्टोरी पता है, जो जानते हैं, वो सब आपके फेवर में हैं। और जिन्हें पता ही नहीं, जो जानते ही नहीं हैं, वो लोग उन लोगों के पक्ष में हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं उनके पक्ष में जिन्हें कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि जो भी किया वो उन्होंने किया। और कुछ ऐसे लोग हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इनसे लड़ना नहीं चाहते, इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छी तरह से रहना चाहते हैं। उन्हें भी कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या है नहीं है, उन्हें ये इस चीज के लिए कोई उनको मतलब नहीं है। उनके लिए वही लोग अच्छे हैं, है ना। ऑफ कोर्स जब आपके टच में नहीं है इंसान, उन्हें पता ही नहीं है सच्चाई, जिनके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करते, तो उनके लिए तो वही लोग अच्छे होंगे ना। तो जिनकी इन्होंने मदद की है, या फिर जिन्हें ये बोल रखा है कि भाई जो भी किया उन्होंने ही किया है, या फिर जिन लोगों को सिर्फ उनसे मतलब है और कहीं ना कहीं मन में डर भी है कि भाई ये लोग लड़ाई ना कर लें, झगड़े न कर ले, तो इनके लिए तो पूछना ही सही नहीं है, बोलना ही सही नहीं है, भाई कुछ भी हो। तो वो लोग भी इन्हीं लोगों को अच्छा समझते हैं और इन्हीं लोगों के फेवर में है। ओके डियर, तो आई होप कि आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी होगी और कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी भी मिल गई होगी। ठीक है, तो डियर अगर आपको क्लैरिटी मिली है, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।